गूंगे ने गुड़ खाइया वह कैसे कहे बनाए। गूंगे ने गुड़ खाइया वह कैसे कहे बनाए। बहिरे ने धुन पाइया वह क्यों कर कहे सुनाए। अंधे मोती पोलिया वह किसे दिखावन जाए। दूल्हे ने नभ थामिया यह अचरज कहा न जाए। पिंगला पर्वत चढ़ गया कोई साधु जाने ताए। रोगी सज जीवित रहे जिन रोग ही मर मर जाए। सोगी नित हर खत रहे जिन सोग 84 जाए। चिंता में जो नित रहे तो मिले अचिंत आए। बैरागी भर मत फिरे रागी मोक्ष समाए। सतगुरु यह परचा दिया कोई बिरले खोज कराए। अंतर मुख जो शब्द में लेंगे बोझ बुझाए। राधा स्वामी कह दिया तुम लेना शब्द कमाए। राधा स्वामी कह दिया तुम लेना शब्द कमाए। गूंगे ने गुड़ खाइया वह कैसे कहे बनाए। गूंगे ने गुड़ खाइया वह कैसे कहे बनाए। जिसने कि अपने घट में शब्द का गहरा रस पाया वह उसको क्यों कर बयान कर सकता है। उसका हाल वही होगा जैसा कि गूंगे का जो गुड़ खाकर उसके स्वाद का बयान करने से लाचार है। और यह कि जिस किसी को गहरा रस अंतर में आया वही उसके प्रकट करने में आम लोगों के सामने गूंगा हो गया। बहिरे ने धुन पाइया वह क्यों कर कहे सुनाए। जिसने कि दुनिया की तरफ से अपने कान बंद किए उसी को अंतर में शब्द खुला। फिर वह उस शब्द और आनंद के भेद को आम लोगों को कैसे जतावे या सुनावे। अंधे मोती पोलिया वह किसे दिखावन जाए। जिसने कि अपनी नजर दुनिया की तरफ से खींच ली यानी आंखें बंद कर ली उसी ने अपनी सूरत की धार को 10वें द्वार में पहुंचाया यानी मोती पोलिया। फिर वह इस कैफियत को आवाम को कैसे दिखा सकता है। लूले ने नभ थामिया यह अचरज कहा न जाए। जो मन की दुनिया में दौड़ने से रह गया यानी जिसने चंचलता छोड़ दी उसी ने चढ़कर नभ यानी आकाश को थाम लिया और यही अचरज की बात है। पिंगला पर्वत चढ़ गया कोई साधु जाने ताए। जो मन की निश्चल हो गया वही पिंगला है और वही सद्गुरु की दया से सुमेर पर्वत यानी त्रिकुटी पर चढ़ गया। इस हाल को कोई अभ्यासी साधु समझता है। रोगी सद जीवित रहे बिन रोग ही मर मर जाए। जो कोई मालिक के चरणों के इश्क यानी प्रेम का बीमार हुआ और जिस किसी ने अपने मन को बीमार जानकर सद्गुरु से उसका इलाज कराना शुरू किया
वही एक दिन अमर पद में पहुंचकर अमर हो जावेगा। और जिस किसी को प्रेम की बीमारी नहीं लगी, या जिसने अपने मन की बीमारी की खबर न ली, यानी अपने को निर्मल और चंगा समझा, वो बारंबार जन्मेगा और मरेगा। सोगी नित्य हरखत रहे, बिन सोग 84 जाए। जो अपने प्रीतम सच्चे मालिक के वियोग की विरह में उदास और गमगीन रहता है, वह दिन दिन अंतर में चरण रस पाकर मगन होता जावेगा। और जिस किसी के हृदय में मालिक के चरणों की विरह और प्रेम नहीं है, वही मनुष्य 84 जोनी में भ्रमता रहेगा। चिंता में जो नित रहे, सो मिले अचिंत्य आए। जो कोई अपने मालिक के मिलने और अपने जीव का सच्चा कल्याण और उद्धार करने की चिंता में रहता है, वही एक दिन अचिंत्य पुरुष यानी सच्चे मालिक से मिलकर निश्चिंत हो जावेगा। बैरागी भरमत फिरे, रागी मुक्ति समाए। जिस किसी ने संसार से बैराग किया, यानी घर बार छोड़कर भेख लिया, और मालिक के चरणों का प्रेम और प्यार उसके मन में नहीं आया, तो वो हमेशा चारों खानों में भ्रमता रहेगा। और जिस किसी के मन में मालिक के चरणों का राग और प्रेम समाया, वही एक दिन मुक्ति पद में पहुंच जावेगा। सतगुरु यह पर्चा दिया, कोई बिरले खोज कराए। सतगुरु ने इस तरह से सच्चे प्रेमियों को उनके घट में पर्चे दिए, तो इस बात को सुनकर कोई बिरले जीव उसके खोज और तलाश में लगेंगे। अंतर्मुख जो शब्द में लेंगे बूझ बुझाए, और जो अपने अंतर में शब्द का अभ्यास करेंगे, वही इस कैफियत को समझेंगे और अपने घट में निरख और परख कर बूझेंगे। राधा स्वामी कह दिया, तुम लेना शब्द कमाए। इस वास्ते सद्गुरु राधा स्वामी दयाल सब जीवों को पुकार कर कहते हैं कि हे भाइयों, शब्द की कमाई करो और अपने घट में रस और आनंद लो और दया और मेहर के पर्चे देखो। मन सींचो प्रेम की यारी, मन सींचो प्रेम की यारी। सच्चे गुरु असहेला मारी, सच्चे गुरु असहेला मारी। मन सींचो प्रेम की यारी, मन सींचो प्रेम की यारी। सच्चे गुरु असहेला मारी, सच्चे गुरु असहेला मारी। घट पौधे खिले अब भारी, घट पौधे खिले अब भारी। भक्ति के लग रही बारी, भक्ति के लग रही बारी। जल अमृत वस बहारी, जल अमृत वस बहारी। तन संग देख बहारी, तन संग देख बहारी। गुरु शब्द लगा सोत तारी, गुरु शब्द लगा सोत तारी। सुख मन रस पीले प्यारे, सुख मन रस पीले प्यारे। कमल कमोदन चंद्र निहारी,
कमल कमोदन चंद्र निहारे, खिली सूरत और प्यार बढ़ारे, खिली सूरत और प्यार बढ़ारे। मन भाव रागो जार लगारे, मन भाव रागो जार लगारे। सूरज मुखी कंवल नेर खारे, सूरज मुखी कंवल नेर खारे। मरुआ मोगर मन मोहारे, मरुआ मोगर मन मोहारे। चाहे चमेली मेल मिलारे, चाहे चमेली मेल मिलारे। चंपा चाप चढ़ा धनवारे, चंपा चाप चढ़ा धनवारे। सूरत बाण से काले गिरारे, सूरत बाण से काले गिरारे। मोरे सलीनत मोर रसारे, मोरे सलीनत मोर रसारे। नरगिस नैन देख उजियारे, नरगिस नैन देख उजियारे। मन सींचो प्रेम कियारे, मन सींचो प्रेम कियारे। सतगुरु असहेला मारे, सतगुरु असहेला मारे। संत मत भेद सुना जब ही, संत मत भेद सुना जब ही। खिले मेरे मन बुद्धि तब ही, खिले मेरे मन बुद्धि तब ही। संत मत भेद सुना जब ही, संत मत भेद सुना जब ही। खिले मेरे मन बुद्धि तब ही, खिले मेरे मन बुद्धि तब ही। शब्द की महिमा गुरु गाए, शब्द की महिमा गुरु गाए। भेद रचना का समझाए, भेद रचना का समझाए। सूरत का बंधन तन मन संग, सूरत का बंधन तन मन संग। हुआ कस अब कस होए असंग, हुआ कस अब कस होए असंग। जुगत सुने मन में से धारा, जुगत सुने मन में से धारा। गुरु को परखा सच यारा, गुरु को परखा सच यारा। करत मन सत्संग हुआ सरसार, करत मन सत्संग हुआ सरसार। चरण में राधा स्वामी जागा प्यार, चरण में राधा स्वामी जागा प्यार। हुआ कम मन से जग का भाव, हुआ कम मन से जग का भाव। जगा अब परमार्थ का चाव, जगा अब पर
परमारथ का चाव, भक्त जन दिखे सुखियारे, भक्त जन दिखे सुखियारे, जगत जीव सब ही दुखियारे, जगत जीव सब ही दुखियारे। नित्य गुरु दर्शन चाहत मन, नित्य गुरु दर्शन चाहत मन, नित्य गुरु दर्शन चाहत मन, करत गुरु सेवा फल कतता, करत गुरु सेवा फल कतता। उमंग मन ले गुरु शिक्षा सार, उमंग मन ले गुरु शिक्षा सार, करूं मैं नित्य अभ्यास समार, करूं मैं नित्य अभ्यास समार। परम गुरु रसमि हुए दयार, परम गुरु रसमि हुए दयार, लिया मोह जग से आज उबार, लिया मोह जग से आज उबार। परम गुरु रसमि हुए दयार, परम गुरु रसमि हुए दयार, लिया मोह जग से आज उबार, लिया मोह जग से आज उबार। भाव संग आरत उन गाओ, भाव संग आरत उन गाओ, भाव संग आरत उन गाओ, चरण राधा स्वामी नित्य ध्याओ, चरण राधा स्वामी नित्य ध्याओ, चरण राधा स्वामी नित्य ध्याओ। संत मत भेद सुना जब ही, संत मत भेद सुना जब ही, खिले मेरे मन बुद्धि तब ही, खिले मेरे मन बुद्धि तब ही। अनेक मत जग में फैल रहे, अनेक मत जग में फैल रहे, एक सब पिछली धार रहे, एक सब पिछली धार रहे। अनेक मत जग में फैल रहे, अनेक मत जग में फैल रहे, एक सब पिछली धार रहे, एक सब पिछली धार रहे। खबर नहीं को है सच करतार, खबर नहीं को है सच करतार, कहाँ है जीव का निज घर बार, कहाँ है जीव का निज घर बार। कौन विधि जग बंधन टूटे, कौन विधि जग बंधन टूटे, कौन विधि दुख सुख से छूटे, कौन विधि दुख सुख से छूटे। अमर सुख कस और कहाँ पावे, अमर सुख कस और कहाँ पावे, कौन ज्योति कर वहाँ जावे, कौन ज्योति कर वहाँ जावे। तपत रहा संशय में दिन रात, तपत रहा संशय में दिन रात, किसी ने कही न साची बात, किसी ने कही न साची बात। भाग से गुरु संगत में
संगत में आए, तपन मेरी सभी गई बुझाए, तपन मेरी सभी गई बुझाए। भेद सच्चे मालिक का पाया, भेद सच्चे मालिक का पाया, सूरत का निज घर बतलाया, सूरत का निज घर बतलाया। शब्द का मार्ग दर्शाया, शब्द का मार्ग दर्शाया, जतन विधि पूर्वक समझाया, जतन विधि पूर्वक समझाया। प्रीत मेरे ही में दई जगाए, प्रीत मेरे ही में दई जगाए, मोह जग काटन जुगत बताए, मोह जग काटन जुगत बताए। दया का बल हृदय में धार, दया का बल हृदय में धार, करूँ मैं नित्य अभ्यास समार, करूँ मैं नित्य अभ्यास समार। गुरु बले मोह जगत का तार, गुरु बले मोह जगत का तार, बढ़ाओ चरणन में नित्य प्यार, बढ़ाओ चरणन में नित्य प्यार। शरण में स्वामी आया धार, शरण में स्वामी आया धार, करूँ उन्हें आरत साज सजाए, करूँ उन्हें आरत साज सजाए। निहर का दीजे मोह प्रसाद, निहर का दीजे मोह प्रसाद, रहूं तुम्हें चरणन में दिल शाद, रहूं तुम्हें चरणन में दिल शाद। निहर का दीजे मोह प्रसाद, निहर का दीजे मोह प्रसाद, रहूं तुम्हें चरणन में दिल शाद, रहूं तुम्हें चरणन में दिल शाद। नाम राधा स्वामी सुमिर रहो, नाम राधा स्वामी सुमिर रहो, नाम राधा स्वामी सुमिर रहो, चरण राधा स्वामी पकड़ रहो, चरण राधा स्वामी पकड़ रहो। अनेक मत जग में फैल रहे, अनेक मत जग में फैल रहे, एक सब पिछली धार रहे, एक सब पिछली धार रहे। कुंवर प्यारा आरत लाया साज, कुंवर प्यारा आरत लाया साज, हुए राधा स्वामी प्रसन्न आज, हुए राधा स्वामी प्रसन्न आज। कुंवर प्यारा आरत लाया साज, कुंवर प्यारा आरत लाया साज, हुए राधा स्वामी प्रसन्न आज, हुए राधा स्वामी प्रसन्न आज। उमंग से करता गुरु सिंगार, उमंग से करता गुरु सिंगार, हिये में धरता चरणन प्यार, हिये में धरता चरणन प्यार। गावता आरत
प्रीत सहित गावता आरत प्रीत सहित दया राधा स्वामी छिन्न छिन्न चहित दया राधा स्वामी छिन्न छिन्न चहित दरस गुरु करता दृष्टि जोड़ दरस गुरु करता दृष्टि जोड़ विसारत जग का मोर और तोर विसारत जग का मोर और तोर सूरत मन सिमटावत हरदम सूरत मन सिमटावत हरदम गगन चढ़ सुनता धुन घम घम गगन चढ़ सुनता धुन घम घम गावता गुरु महिमा हर बार गावता गुरु महिमा हर बार चरण राधा स्वामी का आधार चरण राधा स्वामी का आधार में हर से दीना गुरु प्रसाद में हर से दीना गुरु प्रसाद कटी मेरे जन्म जन्म की व्याध कटी मेरे जन्म जन्म की व्याध जगत का दीना भाव निकार जगत का दीना भाव निकार नाम राधा स्वामी पाया सार नाम राधा स्वामी पाया सार कुंवर प्यारा आरत लाया साज कुंवर प्यारा आरत लाया साज हुए राधा स्वामी प्रसन्न आज हुए राधा स्वामी प्रसन्न आज सूरत जड़े कर गुरु शरण गही सूरत जड़े कर गुरु शरण गही आरती गावत आज नहीं आरती गावत आज नहीं सूरत जड़े कर गुरु शरण गही सूरत जड़े कर गुरु शरण गए आरती गावत आज नहीं आरती गावत आज नहीं चरण गुरु धारी गहरे प्रीत चरण गुरु धारी गहरे प्रीत बसाई मैं दृढ़ परतीत बसाई मैं दृढ़ परतीत मगन होए खेलत गुरु के पास मगन होए खेलत गुरु के पास करत नित चरणन संग विलास करत नित चरणन संग विलास करत गुरु आरत उमंग उमंग करत गुरु आरत उमंग उमंग सखी सब गावे नाचे संग सखी सब गावे नाचे संग समाय है अचरज रूप बंधाए समाय है अचरज रूप बंधाए कौन कहे शोभा गुरु की गाय कौन कहे शोभा गुरु की गाय आरती अद्भुत अब साजे आरती अद्भुत अब साजे हुए गुरु सत्य पुरुष राजे हुए गुरु सत्य पुरुष राजे मेहर से दिया सत्य गुरु प्रसाद मेहर से दिया सत्य गुरु प्रसाद रहूं उन चरणन
में दिल शाद रहूं, उन चरणन में दिल शाद। निहर से दिया सतगुरु प्रसाद, निहर से दिया सतगुरु प्रसाद रहूं, उन चरणन में दिल शाद रहूं, उन चरणन में दिल शाद। सूरत दृढ़ कर गुरु शरण गही, सूरत दृढ़ कर गुरु शरण गही, आरती गावत आज नहीं, आरती गावत आज नहीं। बच्चन महाराज साहब, सवाल। स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत हुजूर साहब का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना, इसका क्या मतलब है? जवाब, जैसे कि संत जो कहा करते हैं कि हम संत नहीं हैं, उनका फरमाना ठीक है, क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि संतों का निज रूप जाल देश में है और हृदय का मुकाम 10वां द्वार है। जैसे कि जीवों का सूरत रूप छठे चक्र में है और हृदय कौड़ी का मुकाम है। और स्वामी जी महाराज परम संत कुल मालिक राधा स्वामी जाल के अवतार थे। उनके हृदय का स्थान सतनाम अनामी था और निज रूप उनका धुरपद राधा स्वामी में। यहाँ जो बोलता है वो हृदय के स्थान पर बैठकर बोलता है, जो कि मुकाम मन का है। बस जो जीव कहे कि मैं सूरत नहीं हूं, ठीक है। इसी तरह संतों का कहना कि हम संत नहीं हैं बजा और दुरुस्त है। ऐसे ही जो कुछ की स्वामी जी महाराज ने फरमाया था दुरुस्त और सही था। स्वामी जी महाराज का हृदय चक्र सत्यलोक में था, इसलिए जब बोलते थे सत्यलोक सत्यनाम पद से बोलते थे और उनका निज रूप अनामी राधा स्वामी था। इस मानी में स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि मेरा मत तो सत्यनाम और अनामी का था, यानी स्वामी जी महाराज का हृदय चक्र सत्यलोक में था और उनका निज रूप अनामी राधा स्वामी था। सवाल, सद्गुरु सत्यपुरुष के अवतार हैं और उनकी धार जाल देश से आकर स्थूल शरीर में कार्रवाई करती है, यानी जो जो संत की आते हैं उन सब की धार एक ही होती है, लेकिन बाहरी रूप उनके जुदा जुदा नजर आते हैं। इसकी क्या वजह है? जबकि सत्यधार ही रूप धारण करती है, तो बाहर का स्वरूप एक सा सबका क्यों नहीं होता है? जवाब, सद्गुरु जिस मंडल में के रूप धारण करते हैं वह रूप उसी मंडल के मसाले का होता है। ऐसे ही जब इस देश में अवतार लेते हैं तब रूप उनका माँ बाप और जिस कुटुंब में की अवतार होता है उसके और भी रिश्तेदारों और फिरके और उस वक्त की रचना के मसाले और हालत के अनुसार होता है। पर उनके माँ बाप के स्थूल शरीर में चैतन्यता विशेष होती है और वो ज्यादा साफ और पवित्र होते हैं। सद्गुरु की देह अलबत्ता यहाँ के मसाले की होती है और उस पर रिश्तेदारों वगैरह का असर होता है, पर सूरत पर किसी का असर नहीं होता है। अब देखिए, खत्रियों का रंग गोरा होता है और कायस्थों का कनक रंग, तो मालूम हुआ कि जाति का भी स्थूल शरीर पर असर होता है। बाहर में संतों का सिर्फ चेहरा किसी कदर एक सा होता है और उसमें भी खास करके आंख और पेशानी। अगर गौर करके
हुजूर महाराज और स्वामी जी महाराज की तस्वीर देखो तो आंख और पेशानी में कोई फर्क नजर नहीं आता। साध का निरखो आंख और माथा, सच का नूर रहे जिस साथा। यह चिन्ह देख कने पहचान, गुरुपद का जिन हृदय ज्ञान। और मग संतों का एक सा होता है। गरज कि ब्रह्मांड तक अलबत्ता थोड़ा फर्क है, पर सत्यलोक में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। त्रिकुटी में गुरु का रूप पूरा और साफ तौर पर नजराई पड़ता है। कहने का मुद्दा यह है कि अंतरी स्वरूप सब संत सद्गुरुओं का एक ही है। बाहरी स्वरूप जिस कुटुंब में की पैदा होते हैं उसकी हालत के मुजीब होता है। सवाल, संतों की सत्ता या हस्ती और व्यक्ति या अहदियत में क्या फर्क है? जवाब, जात में फर्क नहीं है, पर द्वारों के जुदा जुदा होने से उनकी व्यक्ति कायम होती है। यानी जिस द्वारे से जो संत सूरत आती है वही उसकी व्यक्ति है। जैसे समुद्र में से 50 नदी निकलकर अलग अलग बह रही हैं, तो जल में कोई फर्क नहीं है, द्वारों के होने से उनमें फर्क नजराई पड़ता है। द्वारे के बाहर संत गोया जल में मछली रूप जुदा जुदा सूरतों में दिखलाई देते हैं, पर द्वारे के अंदर जल में जल रूप हैं। सवाल, प्रलय किसको कहते हैं? जवाब, जब माया मुंजमिद हालत से परमाणु हालत में तब्दील हो जावे तो उसका नाम प्रलय है। प्रलय या महाप्रलय में जीवों के कर्म का ख्याल नहीं होता है, आदि कर्म रचना का ख्याल होता है। सवाल, जो बच्चा की पैदा होते ही मर जाता है उसकी सूरत को नरदेही यानी इस जन्म का क्या फायदा हुआ? जवाब, उस जीव के प्रारब्ध कर्म में इतनी ही देर नरदेही मिलना था। इसमें उस जीव का फायदा और कमबख्ती दोनों हो सकते हैं। अगर किसी ऊंचे स्थान की सूरत है और किसी खास प्रारब्ध कर्म की वजह से उसको इतनी देर के लिए नरदेह मिलना जरूर था, तो वह इसके बाद अपने ऊंचे स्थान पर चली जाती है। इसमें उसका फायदा हुआ। और अगर कोई नापाक सूरत है तो इतनी देर नरदेह पाकर फिर किसी नीची जोन में चली जाती है, इसमें गोया उसकी कमबख्ती है। असल में तो जीव अपने प्रारब्ध कर्म के फल की वजह से जन्म लेता है, लेकिन कुछ माँ बाप का भी लेन देन होता है, मगर बहुत कम। सवाल, जो जीव के अभ्यास करके ऊंचे लोक तक पहुंच गए, फिर उनको नरदेही में लाने की क्या जरूरत है? क्या वहां से चढ़ाई नहीं हो सकती है? जवाब, ऊंचे लोकों में चढ़ाई का अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि अभ्यास उस शरीर से हो सकता है कि जिसमें कुल रचना का नमूना ठीक तौर पर हो, यानी तीनों दर्जों के कुल चक्र, कमल और पदम मैं अपनी ताकत के यानी तरक्की करने की ताकत के साथ मौजूद हों। यह बात ऊपर के लोगों के शरीरों में नहीं है। वहां कुछ चक्र ठीक हैं और कुछ बराए नाम सिर्फ लाइन यानी निशान के तौर पर हैं, और उनमें तरक्की की ताकत नहीं है, इसलिए वहां चढ़ाई का अभ्यास नहीं हो सकता। जिस तरह की इस रचना में सिवाय मनुष्य के और जीवों जैसे जानवर वगैरह में हालांकि दिमाग मौजूद है, लेकिन उनमें सोच व विचार नहीं है, और इसलिए वो अभ्यास के नाकाबिल हैं। मनुष्य मन के स्थान पर जो कि हृदय चक्र है उसमें बैठने वाला है, सिर्फ वही अभ्यास कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ रचना का सिलसिलेवार नमूना ठीक तौर पर मौजूद है। इसी वास्ते कहा है कि खुदा ने आदमी को अपनी ही सूरत पर बनाया है।
इस पृथ्वी की चोटी हृदय चक्र तक है, और इसलिए उसमें या और पृथ्वियों में जो इसके मुकाबले में हैं, जो मनुष्य हैं, उनमें 6 चक्र नीचे के सिलसिलेवार मौजूद हैं, और फिर ऊपर के चक्र भी जिनके ये खर चक्र अक्ष हैं, सिलसिलेवार मौजूद हैं। अब अगर किसी लोक में जीव की जो कंठ चक्र में हो मिसाल ली जावे, तो उसके शरीर में कंठ चक्र से 3 नीचे के स्थान यानी हृदय, नाभि और इंद्रिय चक्र तो ठीक होंगे, मगर चौथा यानी गुदा चक्र बिल्कुल बराए नाम लकीर के माफिक होगा, पूरा चक्र न होगा। इसी वास्ते उसका बिंब यानी वो स्थान कि जिसका गुदा चक्र प्रतिबिंब है ठीक न होगा। इसलिए कुल रचना का नमूना ऐसे शरीर में ठीक तौर पर नहीं हो सकता, और इसी वास्ते उस शरीर में चढ़ाई का अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि जब पैदा गायब है तो उस पर इमारत कैसे दुरुस्त बन सकती है। और इस मिसाल के ही माफिक ऊपर के लोगों का हाल समझना चाहिए। चढ़ाई के अभ्यास के लिए जरूर नरदेह में आना पड़ेगा, और इस बात से तस्दीक मुसलमानों के इस कौल की कि फरिश्तों के गुदा चक्र नहीं होती है, और मनुष्य की उसमें खट चक्र ठीक तौर पर मौजूद हैं, गो उसके कोई अंग भी भंग हो यानी लंगड़ा लूला या अंधा हो, अभ्यास करने के काबिल है। अगर कोई चक्र न होगा तो वो इस देह में ठहर नहीं सकता, और जैसे जब तक डोरी नीचे बांधी न जावे पतंग उड़ नहीं सकती, इसी तरह अभ्यास के लिए पैदा यानी तलहटी की जरूरत है। यहाँ जो अभ्यास कराया जाता है तो एक डोरी नीचे लगी रहती है ताकि उसके जरिए से उतर आवे और फिर चढ़ जावे, और इसलिए सिवाय इस देश के और कहीं खट चक्र में या ऊपर के देश में अभ्यास बनना मुमकिन नहीं। अलबत्ता वहाँ समझ बूझ माया सूक्ष्म होने से ज्यादा है। सो संत वचन सुनाते और प्रीत प्रतीत जड़ कराते रहते हैं, अभ्यास के लिए फिर यहाँ ही आना होता है। करूं बीनती दो कर जोरी, अल सुनो राधा स्वामी मोरी, सत्य पुरुष तुम सत्य गुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता, दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहु न जानी शब्द की रीता, कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी, जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए, तीन छोर चौथा पद दीना, सत्य नाम सत्य गुरु बच सीना, जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा, शेष सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द वैभ धुन गाजे, क्षर अक्षर निह अक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा, लोक अलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजे रामा, लोक
पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा, करूं बीनती जो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी